जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों से अब टीम इंडिया को मिलने जा रहा है एक नया फास्ट बॉलर जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकता है। नाम है आकिब नबी। पिछले 2 रणजी सीजन में उन्होंने अपनी घातक बॉलिंग से बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी थी। अब आखिरकार नेशनल सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम इंडिया का बुलावा भेज दिया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो जसप्रीत बुमराह की जगह टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रही हैं। आकिब नबी जम्मू कश्मीर के बारामूला से आते हैं। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनके पिता गुलाम नबी डार एक टीचर हैं और चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन आकिब के दिल में सिर्फ क्रिकेट था। हालत ऐसी थी कि जब पिता पढ़ाई के लिए कमरे में बंद कर देते थे तब आकिब खिड़की से कूदकर क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी, स्पाइक्स शूज खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए दोस्तों से जूते उधार लेकर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। लेकिन जब पिता ने बेटे का जुनून देखा तो उन्होंने पूरा साथ दिया। वही फैसला आज टीम इंडिया तक पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह बन गया। साल 2020 में आकिब ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन असली धमाका पिछले 2 रणजी सीजन में देखने को मिला। पिछले सीजन में उन्होंने सिर्फ 10 मैचों में 60 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इस दौरान उन्होंने 7 बार 5 विकेट हाउल लिया और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भी निभाई। साथ ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। उससे पहले वाले सीजन में भी उन्होंने सिर्फ 8 मैचों में 44 विकेट लेकर सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अगर उनके करियर नंबर्स देखें तो तस्वीर और भी शानदार नजर आती है। आकिब ने अब तक 43 फर्स्ट क्लास मैचों में 162 विकेट हासिल किए हैं। लिस्ट ए क्रिकेट की 36 इनिंग्स में उनके नाम 56 विकेट हैं, जबकि टी20 क्रिकेट की 24 इनिंग में उन्होंने 43 बैट्समैन को पवेलियन भेजा है। सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, आकिब बैटिंग से भी मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। लोअर ऑर्डर में उतरकर उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालत से बाहर निकाला है। विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने लोअर ऑर्डर में उतरकर शानदार सेंचुरी भी लगाई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। आकिब नबी आईपीएल का स्वाद भी चख चुके हैं। पिछले साल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल से उन्हें 8 करोड़ 40 लाख रुपए में बड़ी बोली लगाकर खरीदा था। हालांकि उनका पहला आईपीएल सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ 5 मैच खेलने का मौका मिला। उन्होंने कुल 13 ओवर डाले, लेकिन एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। अब टीम इंडिया की नजर श्रीलंका दौरे पर है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गैले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। जसप्रीत बुमराह फिलहाल इंजरी से जूझ रहे हैं। अब देखते हैं आकिब नबी कैसा कमाल करते हैं। 2 अप्रैल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। करोड़ों भारतीयों की सांस थमी हुई थी और फिर आया वो पल जिसने क्रिकेट इतिहास को बदल दिया। एमएस धोनी ने नुवान कुलशेखर की गेंद पर ऐसा छक्का लगाया कि भारत 28 साल बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। आज इतने साल बाद भी वो छक्का खुद कुलशेखर नहीं भूल पाए। अब 44 साल के कुलशेखर लंका प्रीमियर लीग में कोलंबो कैप्स के बॉलिंग कोच हैं। हाल ही में उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, एमएस धोनी और भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज को लेकर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि 2011 फाइनल में एक समय श्रीलंका को पूरी तरह भरोसा था कि वो टीम जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने गौतम गंभीर का अहम कैच छोड़ दिया, जिसका अफसोस आज भी है। उनके मुताबिक बड़े मैचों में ऐसी गलतियां किसी के साथ भी हो सकती हैं। उन्होंने बेन स्टोक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिकेट हमेशा वापसी का मौका देता है। उनका मानना है कि उस फाइनल में ड्यू ने भी बड़ा फर्क पैदा किया। जब उनसे एमएस धोनी के ऐतिहासिक 6 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो धोनी का विकेट ले, लेकिन धोनी उस दिन अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि 2014 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर श्रीलंका ने उस दर्द को काफी हद तक भुला दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वर्ल्ड कप के कुछ समय बाद ही कुलशेखर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए और धोनी की कैप्टेंसी में खेले, लेकिन धोनी ने कभी भी 2011 फाइनल का जिक्र नहीं किया। कुलशेखर के मुताबिक धोनी हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं और उनका पूरा फोकस सिर्फ अगला मैच जीतने पर रहता है। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। 15 अगस्त से शुरू होने वाली इंडिया श्रीलंका टेस्ट सीरीज पर उन्होंने कहा कि ये श्रीलंका के खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का शानदार मौका है। टीम इंडिया मजबूत जरूर है, लेकिन होम कंडीशंस में श्रीलंका कड़ी टक्कर दे सकती है। गैले पिच पर हमेशा की तरह स्पिनर्स की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है। श्रीलंका के फास्ट बॉलर पर भरोसा जताते हुए कुलशेखर ने कहा कि टीम के पास अच्छे पेस बॉलर्स हैं, लेकिन कम टेस्ट मैच मिलने की वजह से उन्हें लगातार खुद को साबित करने का मौका नहीं मिल पाता। फिलहाल
वो कोलंबो कैप्स के बॉलिंग कोच हैं और कोचिंग का सफर उन्हें काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने आईपीएल को यंग प्लेयर्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया। साथ ही ये भी कहा कि अगर भविष्य में किसी आईपीएल फ्रेंचाइज से कोचिंग का ऑफर मिलता है या मौका मिलता है तो वो उसे जरूर स्वीकार करेंगे। जिस गेंदबाज की गेंद पर धोनी ने वर्ल्ड कप जिताने वाला 6 लगाया था, वहीं नुवान कुलसेकरा आज नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं। वक्त बदल गया, लेकिन 2 अप्रैल 2011 की वो रात और धोनी का वो ऐतिहासिक 6 आज भी उनकी यादों में हमेशा जिंदा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दुनिया ने एक बड़ा अपसेट देखा। भारत के स्टार नीरज चोपड़ा को हराकर श्रीलंका के 23 साल के रुमेश पथिरागे ने 89.75 मीटर का मॉन्स्टर थ्रो फेंका और गोल्ड मेडल जीत लिया। नीरज ने 85.83 मीटर के साथ सिल्वर, जबकि भारत के यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के साथ ब्रोंज जीता। लेकिन सवाल है, आखिर कौन है ये रुमेश पथिरागे? 21 मार्च 2003 को जन्मे रुमेश ने अपने करियर की शुरुआत जैवलिन से नहीं बल्कि क्रिकेट से की थी। टीनेजर रहते हुए वो मीडियम पेसर थे और 130-134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग भी डालते थे। उनकी रॉ पेस देखकर हर कोई हैरान था। फिर उनकी जिंदगी में आए कोच टोनी प्रसन्ना, जिन्होंने उन्हें जैवलिन पकड़ाया। कोच ने उन्हें बेसिक्स पर इतना काम कराया कि कुछ ही सालों में रुमेश क्रिकेट छोड़कर जैवलिन थ्रोअर बन गए। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता खुद डिस्कस और शॉट पुट एथलीट रह चुके हैं, इसलिए स्पोर्ट्स का टैलेंट उन्हें बचपन से ही मिला था। रुमेश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। जहां कई एथलीट 1-2 बड़े थ्रो के बाद संघर्ष करते हैं, वहीं रुमेश ने 2025 सीजन में 13 बार 82 मीटर से ज्यादा थ्रो किया। यही कंसिस्टेंसी आज उन्हें कॉमनवेल्थ चैंपियन बना चुकी है। एक समय 134 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करने वाला ये युवा आज 89.75 मीटर का जैवलिन फेंक कर नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, एंडरसन पीटर्स और किशोर वॉलकॉट जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ चुका है।